प्रश्न 1, हाल ही में गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है? A2, B3, C4, D5। उत्तर C4। व्याख्या: गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 4 अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित कर रहा है। ये अंतरिक्ष यात्री बायोमेडिकल, माइक्रोग्रेविटी और अन्य परीक्षण करेंगे। मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में भारत की क्षमताओं को मजबूत करना है। प्रश्न 2, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किस स्तर की शिक्षा को अनिवार्य किया गया है? A, प्राथमिक, B, माध्यमिक, C, पूर्व प्राथमिक, D, उच्च शिक्षा। उत्तर A, प्राथमिक। व्याख्या: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की गई है। इस नीति का लक्ष्य 2030 तक शिक्षा के स्तर में सुधार करना है। प्रश्न 3, हाल ही में किस देश ने डिजिटल करेंसी को वैध मुद्रा घोषित किया है? A, भारत, B, जापान, C, सऊदी अरब, D, ब्राजील। उत्तर D, ब्राजील। व्याख्या: ब्राजील ने अपनी डिजिटल करेंसी डिजिटल रियल को वैध मुद्रा घोषित किया है। इसका उद्देश्य नकद पर निर्भरता कम करना और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना है। प्रश्न 4, किस राज्य ने हाल ही में महिला उद्यमिता योजना शुरू की है? A, उत्तर प्रदेश, B, महाराष्ट्र, C, राजस्थान, D, तमिलनाडु। उत्तर B, महाराष्ट्र। व्याख्या: महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के लिए महिला उद्यमिता योजना की शुरुआत की है। इसके तहत महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रश्न 5, किस संगठन ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य घोषित किया है? A, NTPC, B, IOC, C, रिलायंस इंडस्ट्रीज, D, अदानी ग्रुप। उत्तर A, NTPC। व्याख्या: NTPC ने वर्ष 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में निवेश करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना है। प्रश्न 6, हाल ही में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है? A, RRR, B, द केरल स्टोरी, C, जंगल क्रॉनिकल्स, D, कांतारा। उत्तर A, RRR। व्याख्या: फिल्म RRR को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर नामांकन मिला है। ये फिल्म भारतीय संस्कृति और संघर्ष को दर्शाती है। प्रश्न 7, हाल ही में G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? A, ब्राजील, B, भारत, C, इंडोनेशिया, D, दक्षिण अफ्रीका। उत्तर A, ब्राजील। व्याख्या: भारत के सफल G20 आयोजन के बाद ब्राजील को 2024 की G20 अध्यक्षता सौंपी गई। ब्राजील का ध्यान सतत विकास और जलवायु परिवर्तन पर रहेगा। प्रश्न 8, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? A, 40वां, B, 50वां, C, 52वां, D, 60वां। उत्तर A, 40वां। व्याख्या: ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत ने 40वां स्थान हासिल किया है। ये सूचकांक देशों की नवाचार क्षमता और प्रदर्शन को मापता है। प्रश्न 9, किस राज्य ने स्मार्ट कृषि योजना लागू की है? A, गुजरात, B, मध्य प्रदेश, C, हरियाणा, D, आंध्र प्रदेश। उत्तर B, मध्य प्रदेश। व्याख्या: मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए स्मार्ट कृषि योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग बढ़ाना है। प्रश्न 10, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने ATP टेनिस टूर्नामेंट जीता है? A, रोहन बोपन्ना, B, युकी भांबरी, C, सुमित नागल, D, रामकुमार रामनाथन। उत्तर C, सुमित नागल। व्याख्या: सुमित नागल ने हाल ही में ATP टेनिस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीता। प्रश्न 11, हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? A, मलाला यूसुफजई, B, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, C, डेनिस मुक्वेगे, D, मारिया रेसा। उत्तर C, डेनिस मुक्वेगे। व्याख्या: डेनिस मुक्वेगे को उनके मानवतावादी प्रयासों और संघर्ष क्षेत्रों में यौन हिंसा के खिलाफ काम करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया।
ये पुरस्कार उनके कार्यों की वैश्विक मान्यता को दर्शाता है। प्रश्न 12, किस भारतीय शहर को 2024 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया गया है? ए जयपुर, बी वाराणसी, सी इंदौर, डी श्रीनगर। उत्तर, डी श्रीनगर। व्याख्या, श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी का दर्जा शिल्प और लोक कला के लिए दिया गया है। ये भारत की कला और संस्कृति की वैश्विक मान्यता को दर्शाता है। प्रश्न 13, हाल ही में COP29 जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए ब्राजील, बी यूए, सी डेनमार्क, डी भारत। उत्तर, ए ब्राजील। व्याख्या, COP29 का आयोजन ब्राजील में किया जाएगा। ये सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक सहयोग और कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। प्रश्न 14, हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया? ए 20 नवंबर, बी 21 नवंबर, सी 25 नवंबर, डी 26 नवंबर। उत्तर, बी 21 नवंबर। व्याख्या, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है। ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, जिन्हें भारत के दूध क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 15, किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूल शिक्षा में AI लागू करने की घोषणा की है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी पंजाब। उत्तर, सी कर्नाटक। व्याख्या, कर्नाटक सरकार ने स्कूल शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को लागू करने की घोषणा की है। ये तकनीक शिक्षा की गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ाने में मदद करेगी। प्रश्न 16, हाल ही में किस देश ने मार्स सैंपल रिटर्न मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है? ए चीन, बी अमेरिका, सी रूस, डी भारत। उत्तर, बी अमेरिका। व्याख्या, नासा ने अपने मार्स सैंपल रिटर्न मिशन के तहत मंगल ग्रह से मिट्टी और चट्टान के नमूने पृथ्वी पर लाने में सफलता प्राप्त की है। यह मिशन मंगल पर जीवन के संकेत खोजने में मदद करेगा। प्रश्न 17, विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? ए 18 नवंबर, बी 19 नवंबर, सी 21 नवंबर, डी 20 नवंबर। उत्तर, डी 20 नवंबर। व्याख्या, विश्व मत्स्य दिवस हर साल 20 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मत्स्य पालन और जल संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना है। प्रश्न 18, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने डिजिटल बैंकिंग यूनिट शुरू की है? ए SBI, बी HDFC, सी ICICI, डी PNB। उत्तर, ए SBI। व्याख्या, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अपने ग्राहकों के लिए डिजिटल बैंकिंग यूनिट की शुरुआत की है। ये सेवा आधुनिक और सुविधाजनक बैंकिंग अनुभव प्रदान करती है। प्रश्न 19, किस देश ने 2024 में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की मेजबानी की? ए भारत, बी बांग्लादेश, सी इंडोनेशिया, डी म्यांमार। उत्तर, ए भारत। व्याख्या, भारत ने 2024 में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की मेजबानी की। इसका उद्देश्य चावल की उत्पादन क्षमता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना है। प्रश्न 20, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड मिला है? ए नीरज चोपड़ा, बी PV सिंधु, सी विराट कोहली, डी सानिया मिर्जा। उत्तर, ए नीरज चोपड़ा। व्याख्या, नीरज चोपड़ा को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और ओलंपिक स्वर्ण पदक के लिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया।